क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7.11। इस वाली एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन कह सकते हैं तुम इसको, टफ कहना मैं अवॉइड करूंगा, वो आप खुद जज कर लेना जब मैं क्वेश्चन को करा चुका हूं। पहले बता दे रहा हूं टफ रहने वाला है, ठीक। इतनी आसानी से तो ये समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जहाँ से भी आपको कन्फ्यूज़न आए रिपीट करके देखते चलना, ठीक। मैं इस क्वेश्चन को करूँगा 3 फेज़ में। 3 फेज़ का मतलब पहले मैं इसका एक दौर पूरा कर दूंगा, वहाँ तक मैं कहूँगा बेटा यहाँ तक दोबारा समझ लो चाहो तो, पहला एक स्टेप क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद एक दूसरा फेज़ आएगा, दूसरा फेज़ दोबारा से समझ लेना, और फिर तीसरा फेज़ आएगा, तीसरे फेज़ में तीसरी बार में समझ लेना। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि इसमें हम बीच में 2 स्टॉप लेंगे, पहला और दूसरा, तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा कह रहा हूँ, थोड़ा सा टफ रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्वेश्चन दे रखा है 16, i इज इक्वल टू 0 से पाई, लिमिट है log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप लोगों के मन में आ गया होगा कि सर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं। आपने तो कहा ही है कि जब भी लोअर लिमिट 0 देखे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो आंख बंद करके। तो बिल्कुल मैं सही कहा था और आप भी सही समझ रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाऊंगा। तो मैं यहां पर ऐसे इमेजिनरी दुनिया में लिख दे रहा हूं, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 यूज करने के बाद मिलेगा क्या वो देखते हैं। तो देखो बेटा, i बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कॉस। अब एक बात बताओ, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, x को अपर लिमिट में से घटा दो। तो मैंने x को अपर लिमिट में से घटा दिया, ठीक है। अपर लिमिट थी हमारी पाई, तो x से पे क्या आ गया, पाई माइनस का x, बाहर लगा हुआ है dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, क्या कहती है कि अगर लिमिट 0 से a हो fx dx तो x को a में से घटा दो, ठीक। वही मैंने यहां पर कर भी दिया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करने का नंबर है i बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कॉस 180 माइनस एक्स। ये होता है बेटा माइनस का कॉस एक्स। मैं रिपीट करूं, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, आपको थोड़ी सी तो पता होनी चाहिए। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस का कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स साथ में डी एक्स। क्लियर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1, एक्स को पाई में से घटा दिया, क्या मिल गया, 1 माइनस का कॉस एक्स। अब बेटा मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा यहां पे, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 बेटा इन दोनों को मैं करूंगा ऐड करने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं। तो देखो बेटा, i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i बराबर यहां पर है 0 से पाई और यहां पर भी है 0 से पाई, तो 0 से पाई। यहां पर क्या मिलेगा, log 1 प्लस कॉस एक्स, log 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक, प्लस, तो यहां पर log 1 प्लस कॉस एक्स किस में जुड़ेगा, log 1 माइनस के कॉस एक्स में जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मिला log 1 प्लस कॉस एक्स और यहां से मिला log 1 माइनस का कॉस एक्स। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा और बाहर लिखा हुआ है dx। 1 और 2 को ऐड करने के बाद हमें ये मिल गया। अब log m प्लस log n, फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, log m प्लस log n बराबर क्या मिलता है, log m इंटू n। तो बिल्कुल इन दोनों वैल्यूज का इंटू होने वाला है। तो 2i बराबर 0 से पाई log, मल्टीपल होगा 1 प्लस कॉस एक्स का 1 माइनस कॉस में, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस का कॉस एक्स, ठीक, साथ में dx। आगे बढ़ते हैं, 2i 0 से पाई log, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये तो क्लियर है ना, a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया बेटा इन दोनों का मल्टीपल करके। आगे 2i बराबर 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स dx। बात क्लियर। अब
लॉग की आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, और वो क्या है, लॉग m की पावर n, ये जो पावर है आगे आ जाती है, क्या मिलता है, n log m। तो इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से जो 2 लिखा हुआ है ना, ये आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, 2i बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2i बराबर, बेटा इस साइड में लिखी हुई मैं सारी चीज़ों को मिटा ही दे रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 2i बराबर लिमिट हो गई 0 से पाई, लिमिट हो गई 0 से पाई, ठीक। साथ में ये जो साइन का स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 आगे आ जाएगा log sin x, तो ये 2 आगे आ गया, क्या बचा, log sin x, और यहाँ पर आ गया dx। बेटा इस वाली प्रॉपर्टी को भी मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, क्या मिला, i बराबर 0 से पाई log sin x dx। ये था हमारा इक्वेशन 1, ये था हमारा इक्वेशन 2, और ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक। और इसी के साथ मैंने जिन 3 पड़ाव की बात करी थी, ये पहले वाला पड़ाव पार हो गया। दूसरे वाले पड़ाव पे चलने से पहले मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या था, i बराबर 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। मैंने क्या करा, प्रॉपर्टी 4 लगाई, तो x को हटा दिया पाई में से, क्या मिला, पाई माइनस एक्स। 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या मिलता है, माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस, ये हो गया 1 माइनस का कॉस। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो क्या मिला, यहाँ से मिला log 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से मिला log 1 माइनस का कॉस एक्स। log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m इंटू n, इन दोनों का मल्टीपल हो गया। 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है ये आगे आ गया, तो क्या बचा, 2i बराबर 2 0 से पाई log sin x dx। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो i बराबर 0 से पाई log sin x dx, इतना मैंने कर दिया, ठीक। अब पहले वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अगर आप शुरुआत में देखोगे तो शुरुआत में फंक्शन कुछ और था, 0 से पाई था, log 1 प्लस cos x था, लेकिन अब हमारा जो फंक्शन है वो बदल चुका है, 0 से पाई log sin x हो गया है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये तो एक नया फंक्शन है ना, इसमें दोबारा से हम प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हैं, इसमें हम दोबारा से प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हैं। आप कहोगे सर प्रॉपर्टी 4 दोबारा कैसे लगेगी, तो देखो बेटा दोबारा प्रॉपर्टी 4 ऐसे लग जाएगी, x को पाई में से घटा दो, x को क्या करो, पाई में से घटा दो। तो मैं इसमें दोबारा प्रॉपर्टी 4 यूज करने वाला हूं, क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, i बराबर 0 से पाई, क्या हो जाएगा, 0 से पाई log साइन, बेटा x को मैंने क्या करा, पाई में से घटा दिया, x को मैंने क्या करा, पाई में से घटा दिया, dx। दोबारा से समझो, मेरे से प्रॉपर्टी 4 लगाई तो क्या मिला, 0 से पाई log साइन पाई माइनस का x dx, और मिलेगा क्या, i इज इक्वल टू 0 से पाई log साइन 180 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा साइन x dx। मतलब log साइन x cos x था वही आ गया, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने पर कोई चेंज ही नहीं आया। और मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने पर कोई चेंज नहीं आए, ये सिग्नल रहता है इस बात का कि प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दो। जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 फेल हो जाए, यानी फंक्शन वही आ जाए प्रॉपर्टी 4 लगाने पर, तो आपको तुरंत क्या लगा देनी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो बेटा इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाने की बारी है। इससे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती क्या है। प्रॉपर्टी 6 कहती है कि अगर कभी भी लिमिट है 0 से लेके 2a fx dx में, और तुम अगर x को अपर लिमिट में से घटाते हो, और तुमने x को अगर अपर लिमिट में से घटाया और वही fx वापस आ गया, तो ऐसे केस में होता क्या है, ऐसे केस में होता है कि जो लिमिट होती है वो हमारी हो जाती है 0 से a, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं fx dx, और एक 2 आगे आ जाता है। मतलब x को 2a में से घटाने पर अगर वही चीज़ें वापस आ जाएं फंक्शन का फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को कर देते हैं आधी, a 2 आ जाता है आगे, और fx dx हमारा बचा रह जाता है। मैं जब यहाँ पर करूँगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का कोई खास बदलाव नहीं आया, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी, और क्या हो जाएगा, i बराबर
ये हो जाएगा 0 से, अपर लिमिट को मैं आधी कर दूंगा तो ये हो जाएगा π/2, अपर लिमिट आधी कर दी और आगे आ जाएगा 2, बाकी सारी चीजें सेम, log sin x dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज करके बेटा हमने कर दिया। आप चाहो तो एक बार प्रॉपर्टी नंबर 6 को पढ़ लो, और अगर वो नहीं भी पढ़ते तो अभी मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 14 में कराया था, एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को चेकआउट कर लो, मैंने वहां पर इसको डिटेल में समझाया है। तो देखो बेटा, मैंने इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, उससे कोई खास बदलाव नहीं आया, तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दी। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि अगर इस x को पाई में से घटाने पर कोई चेंज नहीं आता है, साइन एक्स लॉग साइन एक्स का लॉग साइन एक्स ही रहता है, ऐसे केस में आपको क्या करना है, पाई को घटा के कर देना है 2, हाँ π/2, और 2 ले आना है आगे, बाकी सारी चीजें सेम। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूं बेटा यहां से आगे, ये क्लियर है। अब देखो बेटा क्या होगा, अब वाला ये जो फंक्शन है बदल चुका है, यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई तो ये मिल गया, इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाने पे कोई बदलाव ही नहीं आया तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दी, उसके बाद ये आ गया। लेकिन अब ये तो नया फंक्शन है, यहां पर लिमिट 0 से पाई थी, लेकिन यहां पर लिमिट 0 से π/2 है। नया फंक्शन मिलते ही मेरे मन में दोबारा आएगा कि क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दूं, और बिल्कुल मैं लगा दूंगा। मैंने आपको 1000 बार कहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 तुम जहां भी लगा सकते हो, तुम्हें प्रॉपर्टी 4 नंबर लगा देनी है, प्रॉपर्टी 4 तुम्हें लगा देनी है। तो बेटा यहां पर मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने वाला हूं, तो क्या मिलेगा, यहां पर मैंने लिखा बाई यूजिंग प्रॉपर्टी 6, और मैं यहां पर लिख रहा हूं बाई यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या मिलेगा, आई बराबर मिलेगा 2, ऐसे ही रहेगा 0 से π/2, 0 से π/2 लॉग साइन, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, x को अपर लिमिट में से घटा दो तो ये हो जाएगी π/2 माइनस का x और dx। क्लियर है, मैंने x को अपर लिमिट π/2 में से घटा दिया, क्या मिलेगा, i बराबर 2, 0 से π/2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा, क्या मिलता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस एक्स dx। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको दोबारा से इक्वेशन देता हूं, ये 3 था, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब मैं इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करने वाला हूं, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, क्या मिलेगा बेटा 4 और 5 को ऐड करने पर, यहां पर है i और यहां पर भी है i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, यहां पर 2 है बेटा, यहां पर भी 2 है, तो 2 आ गए बाहर, 0 से π/2, 0 से π/2 बाहर कॉमन आ जाएगा। अब log sin x और log cos x दोनों जुड़ रहे होंगे, तो log sin x प्लस log cos x दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है, और बाहर क्या लिखा हुआ है, dx। ठीक है, यहां तक बेटा करने के बाद अब अगले स्टेप को करने के लिए मुझे ज़्यादा जगह चाहिए होगी, तो भले ही आपको कुछ दिक्कत आए, लेकिन फिर भी बेटा मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वाला पार्ट बेटा मैं मिटाने वाला हूं। अब देखो बेटा, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, i बराबर 0 से π/2 लिमिट है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है, क्या बचा, log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x, क्लियर। अब साथ में dx भी लिखा हुआ है, साथ में dx भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले स्टेप को मैंने यहां पर उतार लिया। अब बेटा मैं इसमें एक जादुई काम करने वाला हूं, ध्यान से समझना, मैं इसमें प्लस कर दे रहा हूं log 2 और मैं इसमें माइनस कर दे रहा हूं log 2। मैंने log 2 प्लस करा, log 2 माइनस करा। अब क्योंकि सेम चीज प्लस और माइनस करी है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, और पीछे लिख दिया क्या, dx। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन का हिस्सा था, ये मतलब पहले लिखा हुआ पार्ट था, यहां से आगे शुरू होगा। i बराबर 0 से π/2
log sin x प्लस log cos x प्लस log 2। हमें सबको पता है कि log में जो भी चीजें प्लस हो रही होती हैं वो दरअसल मल्टीपल हो जाती हैं। तो क्या मिलेगा यहां से log sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 2। तो ये तीनों चीजें साथ में आ गई, माइनस का log 2। तो log sin x इंटू कॉस एक्स इंटू log 2, ये 2 log m प्लस log n प्लस log q, कुछ भी मान लो। तो जो भी चीजें log में प्लस हो रही होती हैं उनको मैं एक log के साथ इंटू में कर दे रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा, log sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 2। log प्लस वाली वैल्यूज को मल्टीपल में ले आता है, ठीक है। यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज, साथ में क्या आ गया ये हमारा dx। क्लियर। अब i बराबर 0 से π/2, ये क्या हो जाएगा, log 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये बेटा फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, ठीक। और ये क्या है log 2। तो मैं काम करता हूं बेटा, जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, इसके साथ अलग लिख देता हूं और इसके साथ अलग लिख देता हूं। तो देखो 0 से π/2, ये मिल गया log sin 2x और यहां पर मैंने लगा दिया dx, माइनस 0 से π/2, यहां पर क्या है log 2 और dx। मतलब इसके साथ इंटीग्रेशन का सिंबल और dx अलग लगा दिया, इसके साथ अलग लगा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा आगे। यहां पर कुछ चीजें लेट करने का टाइम आ गया है, और वो क्या है, देखो इस वाले पार्ट के लिए मैं लेट करता हूं 2x बराबर t। इस वाले पार्ट के लिए मैंने क्या लेट करा, 2x बराबर t। तो होगा क्या, 2 dx बराबर dt। 2 dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt। बेटा ये सारी वैल्यू मैं इधर डालता हूं, तो i बराबर इंटीग्रेशन log साइन जो 2x है, 2x वो क्या हो जाएगा t। भाई 2x को तो मैंने t माना है। और जो dx है, dx की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, dt और अपॉन में 2। तो dx की जगह पे आ जाएगा dt और जो अपॉन में 2 आएगा उस वाले 2 को मैंने लिख लिया बाहर। बात क्लियर। जब मैंने 2x को t माना तो क्या मिल गया, log sin t, और dx से पे क्या आ गया, dt और अपॉन में 2। यहां तक तो चीजें क्लियर हैं, लेकिन बेटा लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी ना। तो मैं लिमिट को भी बदल देता हूं। लिमिट कैसे बदली जाएगी, देखो इधर लिख दे रहा हूं मैं एट, इसी की बदल रहा हूं बेटा मैं। जब x बराबर 0 था, जब x बराबर क्या था 0, तो t बराबर क्या मिलेगा, t बराबर मिलेगा 2 इंटू 0। t बराबर हो गया 0 एट x बराबर, जब x की वैल्यू π/2 थी तो t बराबर क्या मिलेगा, बेटा इधर रखो ना π/2, तो 2 इंटू π/2 पाई। तो पहले लिमिट थी 0 से π/2, अब लिमिट हो जाएंगी 0 से पाई। तो बेटा मैं यहां पर लिमिट लिख दे रहा हूं, 0 से पाई, और dx की जगह मैं ब्लैक में ही लिख दे रहा हूं dt। क्लियर है। ये वाला पार्ट इतना सब कुछ लेट करके ऐसा बन गया, ठीक है। माइनस बेटा log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, जब log 2 बाहर चला गया तो यहां पर मल्टीपल में कहीं 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और इसका बेटा इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट लगेगी 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखो बेटा आगे क्या होने वाला है, i बराबर 1/2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू तो मैं बिल्कुल सेम लगेंगी, डिट्टो सेम। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin t dt, यहां पर इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin x dx। बस अंतर किस चीज का है, अंतर इतना है कि यहां पर तो t dt लिखा हुआ है और यहां पर x dx लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, t dt, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, x dx। और इन दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी 0 क्या कहती है, हमारी कि अगर इंटीग्रेशन हो रखा है a से लेके b तक fx dx में,
तो यही वैल्यू बराबर होगी अगर इंटीग्रेशन हो रखा है a से b ft dt। जिस वीडियो में मैंने लिमिट के बारे में बताया वहां पर मैंने समझाया है कि सेम वैल्यूज अगर यहां पर हैं, बस x की जगह पर t आ गया है तो कोई बदलाव नहीं होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 0 से पाई log sin x dx ये वैल्यू i की है, तो यहां पर भी 0 से पाई log sin t dt ये वैल्यू भी i की ही है। अगर इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू i है तो इस वाले ब्रैकेट में लिखी हुई की भी वैल्यू i ही होगी। तो मैंने क्या लिख दिया 1/2 और इस पूरे की जगह पे क्या आ गया i, ठीक है, माइनस ये क्या था log 2। अब बेटा देखो x में अपर लिमिट लगेगी π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या लगेगी 0, तो इसमें π/2 माइनस 0 कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर तो i है पूरा, इधर है 1/2i। जब ये 1/2i इस एक पूरे i में से आके घटेगा, बात समझो, जब ये आधा i इस कंप्लीट i में से इधर आके घटेगा तो क्या मिलेगा 1/2i बराबर क्या मिलेगा, इधर बचा ये माइनस, यहां से आएगा π/2 साथ में log 2। क्लियर, इस वाले अपॉन के 2 से ये वाला अपॉन का 2 कट जाएगा, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या मिलेगा यहां से i बराबर माइनस पाई log 2 माइनस पाई log 2। यह है बेटा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। मैं बिल्कुल मानता हूं क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपको हो सकता है समझने में कोई दिक्कत भी आई हो, लेकिन बस मैं आपसे एक चीज़ कह सकता हूं, बेटा रिपीट कर करके देखो क्वेश्चन को। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी है कि आपको चीज़ों को आसान रखूं, हर एक चीज़ के पीछे की कहानी, फैक्ट सब कुछ बता के चलूं ताकि ये क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आए। अगर आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देख लोगे तो हर एक छोटी चीज़ आपके दिमाग में भर जाएगी, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में ना आने के केस में इसको बेटा आप रिपीट करके देख लो, ठीक। तो इसी के साथ ये है एंड हमारी आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप अगली वीडियोस भी ज़रूर विजिट करने आओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।